हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा मैथ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसके आज हम हैं पेज नंबर 15 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। इससे पहले वाला मैं आपको करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो। आपने इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें आती है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस 2x/2। कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x/2 के। ये दोनों तो हमें आती हैं, तो यहाँ साइन वाली यूज होगी। अब हमें करना क्या है, इसका nth डिफरेंस निकालना है। तो इसके आगे nth डिफरेंस लगा दो, इसके आगे भी nth डिफरेंस लगा दो। अब ये तो आपको पता है, अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर है तो आप इसको ओपन कर सकते हो। इसका मतलब ये 1/2 पे लगाओ और फिर इसको इसके ऊपर लगाओ। किसी कांस्टेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 होगा, nth डेरिवेटिव की nth डिफरेंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर देखो cos 2x, अब ये तो हमने देख लिया था ना, जो nth डिफरेंस है cos cx प्लस डी का, उसका फॉर्मूला हमने ये किया था। तो इस फॉर्मूले में वहां पे हमने क्या निकालना है, cos 2x, यानी c की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन 2h/2 की पावर n cos 2x d हो जाएगा 0 प्लस n 2h प्लस पाई/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे लिखना है और इस चीज पे आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, मतलब आपको अगर फॉर्मूले आते हैं ना तो इजीली आप इनको सोल्व कर लोगे। इसको आपने इवेल्युएट करना है। अब प्रोडक्ट रूल आपको आता है डिफरेंस का। डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स एक्स है और जी एक्स हमने क्या माना है, log एक्स। तो इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज को और वैल्यूज रखो, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1 में पुट करने से पहले इसने ना इन सब की वैल्यूज निकाल ली। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा। डेल जी एक्स आपने निकालना है, जी एक्स है log एक्स, तो log एक्स का फर्स्ट डिफरेंस, अब मैंने ये बताया था फर्स्ट डिफरेंस लगा है तो क्या करो, उसी को एज इट इज पीछे रखो और उसको किस में से माइनस करना है, बस x को x प्लस एच से रिप्लेस करके। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो इसकी वैल्यू आ गई है। डेल एफ एक्स वही बात है, एफ एक्स क्या है, x है, इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, यानी इसी को x को किस में से माइनस करना है, x को x प्लस एच से रिप्लेस करके उस टर्म में से, यानी x प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा। सारी वैल्यूज निकाली, इसके अंदर इसने पुट कर दी। 6 क्वेश्चन देखो, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब ये आपको पता है एडिशन के अंदर है तो आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, यानी इसको किस में से माइनस करना है, x को x प्लस एच से रिप्लेस करके। लेकिन स्पेशली बोला है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h नहीं है, क्या है, अल्फा। तो जहां h रखना चाहिए था बस वहां पे आपने अल्फा रखना है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिमिलरली इसमें साइन एक्स का फर्स्ट डिफरेंस, यानी साइन एक्स एज इट इज, उसको किस में से माइनस करना है, x को x प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दो उस टर्म से। इसको सॉल्व कर लेना। ये फॉर्मूला हमें पता है साइन ए माइनस साइन बी का। तो ए एग्जाम्पल 7, इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पे देखो देखते ही पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वोशिएंट रूल वाला, यानी फंक्शंस का जो डिवीजन होता है ना वो वाला। यानी क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इसका फर्स्ट डिफरेंस माइनस ये एज इट इज इसका फर्स्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। अब हमें जैसे हमारे अकॉर्डिंग ना हम फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर क्या है 2 की पावर x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, एंड जी एक्स क्या है, x प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 फैक्टोरियल। और जी ऑफ एक्स प्लस एच जो हमें पता जो वैल्यू है वो किसकी चाहिए यहाँ पे, जी एक्स प्लस एच की, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो उसमें एक ऐड ही कर रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें भी एक ऐड कर दो, x प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देखो रीजन क्या है, वैसे तो अगर आप देखो तो जी एक्स क्या है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच क्या होना चाहिए, x प्लस एच प्लस 1 का फैक्टोरियल। लेकिन h की वैल्यू इसने 1 दी है, डिफरेंस 1 दिया है, यानी h की वैल्यू 1 है, यानी x प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। वैल्यूज रख दो। इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, इसको किस में से माइनस करना है,
एक ऐसे टर्म में से जहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर रखा हो, x प्लस एच से, लेकिन h की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। सिमिलरली इसका निकालना है, इसको एज इट इज रखो, इसको किस में से माइनस करोगे, एक ऐसे टर्म में से जहाँ पे इस वाले में x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर रखा हो। फिर फैक्टोरियल वाले टर्म कॉमन लेके कैंसिल वगैरह करके और लास्ट में आपका ये आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड डिफरेंस आपने निकालना है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बजाय हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको डेल क्यूब को हर किसी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लगा देंगे। कांस्टेंट का फर्स्ट डिफरेंस ही 0 होता है। इसका देखो फर्स्ट हो जाएगा 1 और सेकंड 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हम कर चुके हैं कि उसकी जो डिग्री है ना, अगर वो जो डिफरेंस है वो उससे ज़्यादा पावर का निकाल रहे हो, यानी यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 0 है तो थर्ड डिफरेंस 0, इसकी डिग्री 1 है तो इसका थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है तो इसका थर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल आ जाता है या फिर बड़ा आ जाता है, ये वाली डिग्री बड़ी आ जाती है या दोनों ही डिफरेंस भी और डिग्री भी इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा वो हमें पता ही है, इसका पावर भी 3, थर्ड ही डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। माइनस का 6 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -36। सिंपल ही डेरिवेटिव है ना ये तो। एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर क्या होगा 2x होगा, तो लास्ट में क्या बच जाए, और x का फिर 1 हो जाएगा, तो -6 तो साथ में चल ही रहा है, 6 और आ जाएगा, यानी 3 फैक्टोरियल -36। एग्जाम्पल 9 देखो, आपने इस चीज़ को इवेल्युएट करना है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, बस इसको इवेल्युएट करना है, यानी सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, फिर इनकी प्रोडक्ट कर लो और ये इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है ना, तो इनका आंसर आएगा 2। इसका आंसर क्या आएगा, इसको किस में से माइनस करना है, कैसे टर्म में से जहाँ x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया गया हो, वैसे तो x प्लस एच से, लेकिन h1 दिया हुआ है, ये आंसर आ जाएगा। डेल x क्या हो जाएगा, इसको किस में से माइनस करना है, एक ऐसे टर्म में से जहाँ x की जगह x प्लस 1 रखा गया हो, यानी 1 आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंस 0, तो लास्ट में ये मिल जाएगा। फिर आते हैं एक नए ऑपरेटर के बारे में जिसको हम बोलते हैं ई यानी डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या होता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इसकी वैल्यू एक्स पे अगर है और इसके ऊपर आपको ई ऑपरेटर दिख जाए, इसका मतलब इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालनी है आपने, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है। सिमिलरली अगर आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और इसके आगे मैं ई लगा दूँ, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आपने निकालना है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आपको दिख जाए और उसके ऊपर आपने ई लिखा मिल जाए, इसका मतलब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 3h आपने निकालना है, इस टाइप से, यानी उससे एक नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट यानी शिफ्ट, एक एक शिफ्ट करते रहो, वो आपका होता है ई ऑपरेटर। ई ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स इसके ऊपर लगाया जाए तो इनको डिफरेंट डिफरेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रूफ तो देखो कुछ खास है ही नहीं इसके अंदर। ई और कॉन्स्टेंट्स ये कॉम्पिटेटिव होते हैं, जैसे वो नहीं होता डिफरेंस, डेरिवेटिव के अंदर से हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है, इसमें बाहर निकाल सकते हो, वो कोई इफेक्ट नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव है, यानी आगे पीछे किसी को भी कर लो आंसर सेम ही आना है। दिस ओबे लॉ ऑफ इंडिसेस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो इंडिसेस को लॉ ओबे करता है, यानी ई एम एन एफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो ई एम प्लस एन एफ एक्स, यानी ये ऐड हो जाते हैं, जो इंडेक्स है ना इनके जो पावर है वो ऐड हो जाती है, यानी पहले बाहर m है या n है, n है m है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना ये m प्लस एन टाइम्स ही है। अब इसको देखो, यू हैव टू, इसका प्रूफ है ना ये कि आप फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, सेकेंड लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा, nth लगाओगे यानी x प्लस एन एच हो जाएगा। अब ये सॉल्व करते हैं, सबसे पहले nth लगाओगे तो उसकी वैल्यू रख दी हमने, अब इसके ऊपर mth यानी इसको m शिफ्ट कर दो, यानी mh इसमें ऐड कर दो, जैसे एक शिफ्ट करो यानी h ऐड कर दो, 2 शिफ्ट करो यानी 2h ऐड कर दो, m शिफ्ट कर दो यानी mh इसमें ऐड कर दो, फिर ये कॉमन ले लो, और इसका मतलब क्या है कि जो x को कितना शिफ्ट किया गया है m प्लस एन, तो e इस शिफ्ट ऑपरेटर की पावर m प्लस एन एफ एक्स, यानी ये करो या ये करो बात एक ही है। नेक्स्ट देखो, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, पहली बात तो एडिशन है, अलग अलग कर सकते हो, फिर कांस्टेंट है इसको बाहर ले सकते हो। ई और डेल है ये भी कॉम्पिटेटिव है, यानी पहले शिफ्ट ऑपरेटर लगाओ या डिफरेंस निकालो, बात एक ही है, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, यानी दोनों सेम है।
ये तो आपको पता चला ना, डेल एफ एक्स मतलब एफ एक्स को माइनस करना है किसमें से, ऐसे टर्म में से जहां इसमें एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया गया है। ई बाहर है, ई मतलब इस पे भी लगाओ और इस पे भी, इस पे लगाओगे तो एक्स प्लस टू एच, इस पे लगाओगे तो एक्स प्लस एच। यहाँ पे पहले शिफ्ट कर दो और फिर डिफरेंस निकाल लो, देखो सेम ही आएगा। 6 देखो, अगर डेल एफ एक्स जीरो है तो ना तो डेल जीरो हो सकता है और ना एफ एक्स जीरो हो सकता है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो किसका होता है, कॉन्स्टेंट का जीरो होता है। यानी इसका मतलब ये थोड़ी है कि या तो डेल जीरो है या एफ एक्स जीरो, नहीं, इसका मतलब जो एफ इसका डिफरेंस जीरो आया है इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बस इतना सा मतलब है, ना कि ये कि या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। नो, दिस मीन्स दैट दिस इज कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखो, रिलेशंस हैं हमारे शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में और फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस के बीच में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखने हैं। शिफ्ट ऑपरेटर होता है ई, वो क्या होता है, 1 प्लस डेल के इक्वल होता है। इसका प्रूफ देखो, ई लगाओगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये करने से भी एफ ऑफ एक्स प्लस एच ही आएगा। देखो सबसे पहले डेल एफ एक्स निकालो, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ये क्या है, ई एफ एक्स है, ये एज इट इज है, यानी डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा, ई माइनस वन। फिर इसके ऊपर डेल लगा रहे हो या ये लगा रहे हो, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये और ये इक्विवेलेंट है, यानी इनका सेम ही काम है। ये जो ऑपरेटर्स है ना ये कभी भी इक्वल नहीं होते, इक्विवेलेंट होते हैं, यानी इनका काम एक ही है, क्योंकि इस पे लगा रहे हो और ये इस पे लगा रहे हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। नेक्स्ट देखो, ये हमने एक चीज और बताई कि अगर इसकी पावर -1 है इसका मतलब एक पीछे चलो, -2 है यानी 2 पीछे चलो, और विदाउट एनी पावर है यानी ई है सिंपल, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा, बस यही है। फिर ये देखो, बस वही है, बैकवर्ड डिफरेंस ये आएगा, इसको आपने रिप्लेस कर दिया ई इनवर्स एफ एक्स से, फिर एफ एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। प्रूफ तो इनके सिंपल है, याद जरूर करना इनको, और याद में भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये ई जो है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल के, और जो बैकवर्ड डिफरेंस वाला है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस ई इनवर्स के। ये वाला देखो, जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो इक्विवेलेंट है फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू ई इनवर्स के, ये निकालोगे तो ये आएगा, और ये है क्या, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। निकाल के देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस इसको ओपन करोगे क्या आएगा, इसको माइनस करना है किस में से, एक ऐसे टर्म में से जहाँ पे एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस किया गया हो, तो एच से एच कैंसिल, एफ ऑफ एक्स बच गया, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये इस पे लगा रहे हो या ये लगा रहे हो, आंसर एक ही आ रहा है, यानी ये इसके इक्विवेलेंट है। ये और कर लेते हैं, आपने ये दिखाना है कि वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए एंड सो ऑन एन सी एन डेल एन वाई ए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही ईजी है, बहुत ईजिली हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये सोल्व कर देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम करेंगे, हम जानते हैं कि डेल वाई ए क्या होता है, वाई ए किस में से माइनस करोगे, जहाँ पे ए को ए प्लस एच से रिप्लेस किया गया हो, यानी वाई ए प्लस एच से। तो यहाँ से आपने वाई ए प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी, वाई ए प्लस डेल वाई ए ऑल्सो। फिर इसके ऊपर भी डिफरेंस लगा दो, ये बचा, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, ये हो गया। फिर वाई ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से रख दो, रख दी। डेल वाई ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से रख दो, एक मिनट, इसकी वैल्यू यहाँ से मत रखो, डेल को एज इट इज रहने दो, वाई ऑफ ए प्लस एच की ही वैल्यू रख दो, यही यहाँ पे रखनी है, यही यहाँ पे, बस यहाँ पे डेल एक्स्ट्रा है। फिर ये तो एज इट इज है, यहाँ पे डेल को ओपन कर लो, तो ये चीज बच जाएगी। नोट दैट इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ए बाई ए प्लस एच इन 1, यानी 1 के अंदर अगर आप ए को ए प्लस एच से रिप्लेस कर देते हो ना, तो ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। यानी सीधी सी बात है, एन 1 लो या 2 लो, ये रिजल्ट हमेशा ही होल्ड करेगा। 1 के लिए भी, क्योंकि 1 के लिए भी यही चीज़ है ना, आ गई है। 1 के लिए कौन सी चीज़ आई है, ये वाली, सॉरी ये वाली, वाई ऑफ ए प्लस एच। देखो एन जब 1 है तो वाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस डेल वाई ए, 1c1 डेल वाई ए, उसके आगे तो आएगा ही नहीं। और 2 के लिए क्या दिखाना था हमें कि वाई ए प्लस 2h इज इक्वल टू वाई ए
प्लस 2 डेल वाई ए प्लस डेल स्क्वायर वाई ए, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, वो हमने प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं। इंडक्शन में हम फर्स्ट स्टेप में यही करते हैं ना, n इज इक्वल टू 1 या कभी कभी 2 के लिए हम प्रूव करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम n के लिए इसको ट्रू मानते हैं और फिर हम n+1 के लिए इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो मान लिया हमने वो n के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। अब n के लिए अगर ये रिजल्ट ट्रू है यानी ये चीज़ होल्ड करेगी। n+1 के लिए हमने प्रूव करना है, तो इसके अंदर जहाँ a दिख रहा है ना आपको, वहाँ a+h कर लो, ये चीज़ आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, वाई ए प्लस डेल वाई ए हो गया, NC1 वाई डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए हो गया, एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जस्ट हमने वैल्यू रखी है इसकी, सिर्फ वाई ए प्लस एच की हमने हर जगह वैल्यू रखी है, और फिर वाई ए वाले टर्म्स अलग, डेल ए वाई वाले टर्म्स अलग, डेल स्क्वेयर वाई ए वाले टर्म्स अलग, एंड सो ऑन। फिर इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख लो जैसा हमने प्रूव करना है, क्योंकि ये वही, वैसे तो देखो ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, यही आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा सा आपको ना एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए कि किसको कैसे हमने पुट करना है, कैसे हमने सोल्व करना है। इक्वेशन 4 में आपने क्या दिखा दिया कि वो n के लिए तो ट्रू था ही था, लेकिन यहाँ से पता चला कि वो n+1 के लिए भी ट्रू है, यानी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट ए इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, हर किसी के लिए वो चीज़ ट्रू है। रिजल्ट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर n वाई ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसकी बजाय ना ये वाला याद रख लो कि शिफ्ट ऑपरेटर n टाइम्स करो या फिर 1 प्लस डेल की पावर n करो, बात एक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हम यूज़ करेंगे, बस ये चीज़ याद रखना, शिफ्ट ऑपरेटर की nth पावर और 1 प्लस डेल की nth पावर दोनों सेम चीज़ है। एग्जाम्पल 10 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।